हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम लोग लाहौर जाएंगे, तो आज हमारा लाहौर का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हम कल्लर कहार की पहाड़ियों से होते हुए लाहौर की जानिब गामजन है। और छोटी सी बात एक दिल में आई, मैंने कहा शेयर करूं आपके साथ। मैं ये देख रही थी कि मेरी बहन की जो बेटियां हैं माशाल्लाह, और दोनों बहनों की बात करूंगी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दिया है सब कुछ, खाते पीते घरों की बच्चियां हैं, ठीक है। लेकिन घर पे नहीं बैठी हैं वो आराम से। मतलब पहले उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और उसके बाद उनके पास जो जो सेट ऑफ स्किल्स था ना, उसको वो यूज़ करके अपने लिए इनकम जनरेट करी हैं। बिज़नेस वेमेन है सारी, और जो बिज़नेस नहीं करी हैं वो काम कर रही हैं कोई ना कोई, और बहुत अच्छा मतलब जो है वो उनकी जॉब्स हैं। तो उनको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा तकवीत भी मिलती है और बहुत खुशी होती है। और मैं कहती हूँ कि आज की औरत जो है ना वो ये पहचान रही है अपना रोल कि मैं माँ तो हूँ ही हूँ, लेकिन इसके साथ मैं एक इंसान भी हूँ जिसका ये काम है कि वो अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए इनकम जनरेट करे। और सिर्फ इनकम ही नहीं, इससे आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ब्रशअप होती है। इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं जो हूँ, मैं सिर्फ हांडी पकाने के लिए, खाना सिर्फ पकाने के लिए, या बच्चों को जो है ना वो उनके नैपीज़ जो है वो बदलने वाली मशीन नहीं हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ हूँ, एक ऐसी हस्ती हूँ जो अपना दिमाग यूज़ कर सकती है और मर्दों के शाना बशाना और उनके साथ उनके मतलब पूरा उनका साथ दे सकती है। तो ये चीज़ मुझे आजकल की औरत की बहुत अच्छी लगती है। और जब हमारा टाइम था, खैर मैंने तो खैर जॉब की है थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन जब हमारा टाइम था या हमसे भी पहले अम्मियाँ वगैरह जो थी, तो ठीक है, वो उस ज़माने का जो था ना वो चलन था, वो उस ज़माने का चलन था। ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था कि घर से जितना भी आता था उसी में गुजारा करना ये। लेकिन अब जो मैं कहती हूँ कि जो स्कूलों की फ़ीसेस और महंगाई का जो इतना दौर है, और जो मतलब बच्चों की डिमांड्स और हर चीज़ जो है वो स्काई रॉकेटिंग महंगी हो चुकी है। तो उसमें अगर आप अपने हस्बैंड का साथ नहीं देते, अपने घर वालों का साथ नहीं देते, हस्बैंड अगर अपनी शादी नहीं भी की हुई, अपने लिए जो है ना वो करना सीखें इसको। और मतलब मैं इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती कि कोई भी स्किल, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं किया, मैं मानती नहीं हूँ, जिसके पास एक सेट ऑफ स्किल्स ना हो, ठीक है। कोई खाना पकाने में अच्छा है, तो कोई कपड़े सीने में अच्छा है, तो कोई तालीम में सबसे आगे है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई बोलता बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ को जो है ना अपनी ताकत को पहचानें और उस चीज़ को ब्रशअप करें, और उस चीज़ की मदद से आप जो है ना आप अपने लिए एक ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाएं, ठीक है। इससे कि रोएं धोएं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बस जो कर सकता है इंसान जो है ना अपनी बेहतरी के लिए करे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आप अल्लाह के राह में भी दे सकते हैं यार, मतलब लोगों की मदद कर सकते हो। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचें। और अपनी मतलब औरतों के पास बहुत पावर है, सिर्फ औरत नहीं मर्द, मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ कि अपनी स्किल्स को इन्हांस करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, तो जो है उसको इन्हांस करें। इतने कोर्सेज़ हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अब तो मैं कहती हूँ स्काई इज़ द लिमिट, इतने सारे कोर्सेज़ हैं। तो आप ज़रूर मेरी बात जो है ना उस पर गौर कीजिएगा। तो जी हम पहुँच चुके हैं रमादा लाहौर और थक भी चुके हैं। क्यूट सा कमरा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का है। तो ये इनके कमरे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छा है, इनका बहुत सर्विस भी अच्छी है। गुलबर्ग में है ये रमादा लाहौर, साफ़ सुथरा बेड, अमेनिटीज़ सारी हैं, फ्रूट बास्केट है और साथ में ड्राई फ्रूट, केक्स पड़े हैं, कुकीज़ हैं, फिर चिप्स है, मिनी बार है इनका, और ये सारी चाय वगैरह के इनका, ये इनका मिनी बार, ये इनका मिनी बार है। और चाय बनाना चाहें तो आप अपनी चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। फिर ये यहाँ पे इनका सेफ है, वेइंग मशीन के ज़्यादा ना खाएं आप, चेक करते रहें अपना वेट। और ये है वॉशरूम, ये इसमें भी सारी अमेनिटीज़ वगैरह सब बराबर हैं, साफ़ सुथरा है बहुत, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि साफ़ सुथरा हो। तो ये है मेरे रूम का टूर।
हेलो फ्रेंड्स, तो ये लाहौर में है हमारी पहली सुबह और मैंने अपने नाश्ता मंगवा लिया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी ज़्यादा। तो लाहौर में और हलवा पूरी ना मंगवाई, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चलो आज हलवा पूरी मंगवा लेते हैं और इनका देखिए कितना अच्छा सेटअप है। तो अब हलवा पूरी खाने के बाद फिर तैयार होंगे, फिर जाएंगे बाज़ार। और ये क्लिप मैंने अपने प्यारे दोस्तों के लिए जो ओवरसीज़ रहते हैं उनके लिए बनाई है, ताकि वो देखें और पाकिस्तान को जो है वो मिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो अपना जो याद है वो ताज़ा करें। और जिस तरह से खोपरा मिलता है, ये नारियल पानी, और ये आइसलैंड दुकान जो है ये मशहूर है अपनी चटपटी चाटों के लिए। और देखें इनके पास कितना अच्छा ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, और साथ में ये गोलगप्पे, दही बड़े, चाट, पापड़ी, ये सारी चीज़ें देते हैं। फिर जूसेस इनके, मुझे तो इनका जूस पसंद है, मैं जूस के लिए आई थी। इनके मौसमी का जूस जो है ना, दैट्स द बेस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान आई गेस, क्योंकि जहाँ मैंने पिया है वहाँ से सबसे ये बेहतरीन है। इनके जूसेस बहुत अच्छे हैं। और जो चाट है वो बस ठीक है, कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी मुझे। चाट जो है ना वो चटखारा की सबसे अच्छी है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो ओवरसीज़ हैं और मुझे देख रहे हैं, ये आपके लिए लाहौर की क्लिप जो है ना मैंने बनाई है, ताकि आप जो है अपनी याद जो है पाकिस्तान की जो है उसको ताज़ा कर सको। तो जब मैं भी बाहर होती हूँ, इस तरह की कोई क्लिप या कोई इस तरह की वीडियो देखती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया होता है और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन मिस ना करें, अच्छी चीज़ें देखें और महसूस हों। तो बस ये फिर डिटेल में मैंने इनकी बनाई आइसलैंड की। इसके बाद हम लोग आ गए, ये हम वहीं पे थे MM आलम रोड पे, गुलबर्ग। तो हम यहाँ आए हैं आयशा इमरान, देख सकते हैं, एक डिज़ाइनर हैं, उनकी बुटीक पे। और सबसे पहले मैंने आपके लिए उनका इसलिए बनाया है कि मुझे ये बेस्ट लगे हैं इनके कपड़े, प्राइस वाइज भी और डिज़ाइन वाइज भी। तो ये मेरे साथ मेरी सबसे छोटी नीस आई हुई है ना, और ये इनके काफ्तान हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड है शुमाइल अंसारी से, इनके जो डिज़ाइंस हैं या इनका जो आप कहें कि इनका स्टाइल है। तो और ये 30,000 तक का था ये काफ्तान। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सस्ता है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, एक तो इनका कपड़ा बहुत अच्छा था, डिफरेंट इनका सारा पैटर्न था। और जितने महंगे मैंने एथनिक पे और इस पे खाड़ी पे इन पे देख लिए हैं ना, और सना सफ़ीनास पे, इतने बेकार और बातिक पे उस दिन जो मैंने देखे 30 हज़ार के वो भी थे, लेकिन किसी काम के भी नहीं थे। और ये जो था कि बड़ा स्टाइलिश थे, ये सारे इनके कपड़े स्टाइलिश थे। ऐना ने तो अपने लिए एक ले भी लिया, और मैं जो थी मैं भी इस के इर्द गिर्द जो है ना मैं मंडला रही थी कि ये मैं ले लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा अपना साइज़ जो था वो अपना इनसे जो था, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ मुझे मिले, ताकि जो इसका स्टाइल है वो स्टाइल ख़राब ना हो। क्योंकि वैसे तो आ जाता मुझ पे, लेकिन मैं चाह रही थी कि काफ्तान की तरह बिल्कुल लूज़ सा हो। तो उन्होंने कहा हम आपको कस्टमाइज़ भी कर देंगे। तो मुझे बहुत अच्छे लगे इनके कपड़े, इनकी कस्टमर सर्विस, इनकी बुटीक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। नीचे इनका सारा फॉर्मल्स थे और ऊपर जो थे वो सारे सेमी फॉर्मल्स थे। और ये इनका सबसे अच्छा जो मुझे आर्टिकल लगा है ना, इनका सबसे ज़्यादा अच्छा आइटम वो यही था। इसके अलावा जो ऐना ने लिया वो भी बहुत खूबसूरत था। ऐना ने ये वाला लिया, कश्मीरी काम हुआ हुआ है सारा इसके ऊपर, वेलवेट के ऊपर। वो यही कह रही थी कि अब तो मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। मैंने कहा ऐना मिस मत करना, बहुत खूबसूरत चीज़ है, 30,000 में ये दे रहे थे। तो उसको सूट भी बहुत किया है ना को पहने हुए ना। और इसमें 2 किस्म के थे, एक छोटी शर्ट थे और एक लंबी शर्ट थे। तो डिफरेंट, मतलब इस दोनों तरह के स्टाइल चल रहे हैं। छोटी शर्ट्स भी चल रही हैं और बहुत ज़्यादा लंबी शर्ट्स भी चल रही हैं, जिनके नीचे आप पैंट्स पहने तो नज़र भी ना आए, वो इस टाइप की भी चल रही हैं, काफ्तान टाइप के। तो इनका सबसे अच्छे एस्थेटिक्स लगे मुझे इस दुकान के, आयशा इमरान के नाम से हैं ये। पहले तो मैंने कभी इस डिज़ाइनर का नाम भी नहीं सुना था, ये पहली दफ़ा मैंने उसका नाम सुना, और मुझे इनके सेमी फॉर्मल्स काफ़ी अच्छे लगे। इसके अलावा इनके पास ये छोटे बिल्कुल कुर्तियाँ जो थी, ये भी बिल्कुल ये कश्मीरी टांका लगा बना हुआ था इस पर, और बहुत स्मार्ट थी। अब ऐना जो वो जा रही है पहन के देखने के लिए नीचे, इनका ट्राई रूम जो था वो नीचे था। तो मैंने कहा हाँ एक दफ़ा पहन के देखना बहुत ज़रूरी है। वो इफ़ी थी कि मेरी मामा से पूछ लूँ, मैंने कहा मामा को पसंद ही आएगा, ये बड़ा खूबसूरत है, मिस मत करना। तो यहाँ लाहौर आके पता है क्या, फिर से मेरा ट्रिगर हो गया ये जो एलर्जी है मुझे ना। इतना डस्ट है, इतनी एनवायरनमेंट ख़राब हुई हुई है, बारिश नहीं हो रही है, और
पता नहीं मुझे तो इतना ज़्यादा, और मेरी बहन को भी ना, हम लोगों दोनों को जो था ना बहुत ज़्यादा कंजेशन फील हो रही थी। और जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो मुझे जो है ना खांसी होने लगती है, और साथ पानी मैंने रखा हुआ है और साथ में मास्क भी रखा हुआ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन है। तो ये देखें ग्रीन है ना, मुझे कही थी हाँ तो आप ग्रीन बनवा लें, और मैं हवर करी थी ग्रीन और ऑफ वाइट के बीच में। पहले तो मैंने ब्लैक वाला पसंद किया, फिर उसका जो थोड़ा डिज़ाइन था ना, मुझे मोर उसके ऊपर लग रहा था जैसे कोई परिंदा या मोर बैठा है, तो मैं थोड़ी सी ना ऑफ हो गई, क्योंकि मुझे अपने कपड़ों पे किसी किस्म के भी फिगरीन्स जो हैं वो नहीं चाहिए होते। तो वो फिर मैं थोड़ी ऑफ हो गई, वरना पहले मैंने ब्लैक निकाला था ना, मैंने कहा ब्लैक हर चीज़ चल जाता है। लेकिन आप इनका ये वेलवेट वाला ज़रूर देखें, ऑनलाइन देखना चाहते हैं देखें आप, ये वाला इट्स ब्यूटीफुल। मतलब मैं आपको वाकई दिल से कह रही हूँ कि इट इज़ रियली रियली नाइस ना। तो कब काम बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है इसका जो हुआ है ना, गफ गफ सा काम, वरना मैं तंग आ गई हूँ यार देख देख के, इतने भारी कपड़े, उफ उफ उठाए नहीं जाते। मैं इतनी बुटीक्स पे यहाँ पे फिरी हूँ ना अभी लाहौर में, मैं एक एक बुटीक पे आप लोगों के लिए गई हूँ। अभी मैं आगे आपको आपके सानिया मस्कतिया और मीशा लखानी और ये निकी नीना और सब दिखाऊंगी। स्टे पुट, इतना किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा ये डिज़ाइनर्स जितना मैं जो हूँ ना जा जाके, और डिज़ाइनर्स की जो है ना वो कपड़े जो है वो मैं खूब जो है वो देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। एक एक दुकान पे जा रही हूँ मैं, और सारा दिन जो है ना मैं यही करती रहती हूँ। और मैं वो बंदी थी जो ना वो बाज़ार नहीं जाती थी, और मैं वो बंदी हूँ जो जहाँ भी कोई जा रहा होता है मैं कहती हूँ हाँ मुझे भी ले जाओ, मैंने वीडियो बनानी है। तो इट्स ऑल फॉर यू गाइज, इट्स ऑल फॉर यू। तो ये वाला पहले मैंने इनिशियली ये वाला पसंद किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे इस पे ना बीच पे मोर सा बैठा हुआ है, फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं। लेकिन इसका जो था ना, इसका स्टाइल स्मार्ट था, इसका जो आस्तीन था ना वो बैगी टाइप की आस्तीन थी, तो मैंने उससे कहा मुझे ग्रीन वाला बना दे इसी स्टाइल में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं अपनी बहन से भी मशवरा ले लूँ और अलीशा को भी दिखा दूँ एक पहले ना, तो उसके बाद फिर देखेंगे। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं आने वाले 1-2 महीनों में कनाडा वापस जाने वाली हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी से मैं अपनी जो है ना तैयारी शुरू कर दूँ जाने के लिए। और यकीन करें उफ, मैं सोच के भी जो है ना मेरा दिल डूब जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हैं जो इनएविटेबल होती हैं, जो आपने करनी होती हैं। तो ये भी वही चीज़ है जो मैंने करनी है, जाना है और जाके अपने काम शाम निपटाने हैं और फिर वापस आना है इंशाल्लाह। तो ये वाला भी बड़ा खूबसूरत था, ये बिल्कुल शुमाइल अंसारी के जो है ना उस तर्ज पे बना हुआ है। अच्छा, इनकी बुटीक भी बड़ी स्मार्ट थी, सारे शीशे के जो थे ना इनके पैनल्स लगे हुए थे, और नीचे जो था ना इनके नीचे इनका सारा ये शादी ब्याह के कपड़े थे। अच्छा ये भी देखे इनके, मुझे एस्थेटिक्स जो है ना वो ज़रा कश्मीरी टाइप के लग रहे थे ना, कश्मीरी जो टांका होता है। अब ये इनके हम आ गए नीचे वाली साइड पे, और देखें कलर्स भी बड़े खूबसूरत हैं इनके, ये देखें बड़े वाइब्रेंट से कलर्स हैं। और गले के ऊपर जो है इनके अच्छी कढ़ाई हुई है, इट्स स्टाइलिश, इट्स स्मार्ट। मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि यार चीप लग रहा है या कोई गॉडी है बहुत ज़्यादा। तो ये फिर वही उठ के बैठ के फिर मैं वो ब्लैक वाले की तरफ आ जाती थी, फिर मैं घूम फिर के फिर उसकी तरफ आ जाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया ये 29,000 का था ये वाला जो था, और मुझे सही लगी प्राइस इसलिए मुझे सही लगी है क्योंकि जो मैंने देखा है ना बाहर, और इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, तो इसके लिहाज से जो है मुझे अच्छा लग रहा था। ऐना मुझे यही कह रही थी कि आ तो ये ले ले, और बहुत खूबसूरत है, उसको भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। तो अब मैं उनके साथ जो थे इनके सेल्स एसोसिएट, इनसे मैं यही बात करी थी कि आप कितने दिनों में बनवा के देंगे। उन्होंने कहा 10 दिन में बन जाएगा। फिर मैंने कहा यार ये कमी बेशी ना हो जाए ना नाप में। तो वो कह रहे थे नहीं आपकी पसंद के मुताबिक बनाएंगे। अब ये इनका नीचे वाला जो स्टोरी है, नीचे वाला सेक्शन जो है उस पर हम आ गए हैं। यहाँ पे वैसे ज़्यादातर काम वाली थे, लेकिन सॉरी कि ये मेरे कैमरे के ऊपर जो है ना आपको थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है। ऐना जो है वो देख रही है पहन के, और मैंने ऐना से कहा, मैंने कहा ऐना ये कलर भी तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, और ये बिल्कुल शॉर्ट शर्ट तुम्हें बहुत सूट कर रही है, तो ये मिस मत करना। कहती कोई शादी वादी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है इंशाल्लाह कोई ना कोई जल्दी कोई शादी का जो है ना वो कोई ना कोई सिलसिला जो है वो निकल आए। तो बस इसके अलावा इनके पास ये ब्राइडल्स भी, ये देखें ये शादी ब्याह के कपड़े भी इनके पास खूबसूरत, ब्लैक वाला बड़ा प्यारा था। और ये जो थे ये इनके ब्राइडल्स हैं। ब्राइडल्स तो बस अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन वही जो भरे हुए ब्राइडल्स हैं मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आती यार, मुझे नहीं समझ आती। एक जैसे ही मुझे लगते हैं सारे के सारे, वही इतना भरा भरा काम। ये तो फिर भी बेहतर है। इससे पहले मैं एक और पे गई, मैं आपको उसका बताऊंगी। मतलब खुदा की कसम, मैंने जब वो उठाया है ना, वो जो कमीज़ लटक रही थी, मैं उसको देखने के लिए जब मैंने उसको पलटा है ना, मैं पलट नहीं सकी उसको। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा
मतलब मैं पलट नहीं सक रही हूँ, तो जो बेचारी पहनेगी उसका क्या हशर होगा। तो वो कह रही थी बस ये इसी तरह के चल रहे हैं आजकल, लेकिन ये गलत है। अब मेरी नीस है अलीशा, उसकी जब शादी हुई थी उसने इंडिया से बनवाया था अपना जोड़ा, और आप यकीन करें कि इतना उस पे काम हुआ था कि मतलब तिल धरने की जगह नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल हल्का था। ये इतने भारी कपड़े जो है ना, मुझे समझ में नहीं आते कि ये इतने भारी कपड़े क्यों बनाते हैं। क्या इसमें ये जो कोई मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी वजह से बहुत भारी हो जाते हैं, या समझ मुझे नहीं आती। ये एक जो है ना, एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इनको चाहिए थोड़ा सा मलहूज़ खातिर रखें कि ठीक है काम हो, लेकिन ये कि हल्का हो, रेशम का काम करें या कुछ करें, या तो ये नकली चीज़ लगाते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आती आखिर ये कपड़े इतने भारी क्यों होते हैं। ये जो शादी के कपड़े होते हैं, मतलब दुल्हन जो है एक तो नाजुक दुल्हन है, ऊपर से वो जो है ना आखिर तक जो है दुल्हन लगता है कि जो है ना वो कपड़ों के बोझ से जो है ना वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और आयशा इमरान के आपको कपड़े अच्छे लगे हों। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगा है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।